फाइल्स का भी हो गया है, ठीक है। बाकी कुछ फाइल में बचा है नहीं, ठीक है। सारी फाइल्स तो कंप्लीट हो गई हैं। अबे ओ गवार, कहाँ गुजर से जा रहा है? अरे ओ मैडम जी, गवार किसको बोल रही हो? वकील साहब का घर है ना, उन्हीं से मिलने जाना है। अबे वो कोई ऐसे वैसे वकील नहीं है। तुझे अगर एफिडेविट बनवाना है ना तो किसी छोटे वकील से जाके बनवा ले, वो इतने से काम के लिए नहीं मिलते तुझसे। अरे लड़की, तेरे को मैं एफिडेविट बनवाने लग रहा हूँ चेहरे से? हैं 32 बैठे हैं रोड पे एफिडेविट बनवाने के लिए। एफिडेविट बनवानी होती तो यहाँ क्यों आता मैं, ये बता। हैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का काम है मेरा, इसलिए यहाँ पे आया हूँ। चल जाने दे मुझे, समझी? क्या बोला? 2 करोड़? 2 करोड़ तो ऐसे बोल रहे थे 2 रुपए हो। अबे तो अपना हुलिया देखा है तूने? शर्ट तेरी फटी हुई सी, पता नहीं ये फावड़ा सा गंदा सा पकड़ रखा है, गमछा गंदा सा बांध रखा है, गवार सा लग रहा है। और ये जो तूने 50 रुपए की चप्पल पहन रखी ना, ये हमारे यहाँ सेल में मार्केट लगती है, वहाँ बहुत मिल जाती हैं। और सुन, ये जो वकील है ना, ये बहुत बड़े वकील है और इस एरिया में इनसे बड़ा वकील कोई और है भी नहीं, और इनकी फीस तो अफोर्ड कर भी नहीं पाएगा। तो तू ना कोई सस्ता सा वकील देख के उनसे जाके एफिडेविट बनवा ले, इनके पास मत आ। पता नहीं कहाँ से आया और वकील साहब से मिलना है। अरे ओ मैम साहब, गोबर ओबर खा के आई हो का? हैं समझ नहीं आ रहा कुछ? अगर एक आदमी फावड़ा लेके घूम रहा है, ये फटी हुई शर्ट पहन के घूम रहा है, चप्पल पहन के घूम रहा है, तो इसका मतलब वो गरीबी होगा, है ना? उसके बारे में पता कुछ नहीं करना है, हैं? आपको गिनाता हूँ मैं। घर में हमारे कम से कम 20-30 ट्रैक्टर खड़े हैं, ठीक है? और 100-200 करोड़ की ज़मीन का ट्रांजैक्शन ऐसे महीने में हो जाते हैं। हम लोग ज़मीन खरीदते बेचते रहते हैं, तो 100-200 का ट्रांजैक्शन हम लोग के लिए छोटी बात है, ठीक ना मैडम जी? एक 2 करोड़ की छोटी ज़मीन का मैटर फंस रहा था, वही मैं वकील साहब को दिखाने आया था। एक बार अंदर जाके अपने वकील साहब को बोलो कि अंकुर जमींदार आया है, खुद दौड़ते बाहर आएगा मुझे लेने के लिए। अबे तू पागल वागल है क्या? मैं तेरे इतनी सी हरकत के लिए जाके मैं वकील साहब को बोलूंगी क्या? और सुन, तू क्या ये 2 करोड़ कर रहा है? तूने आज तक जिंदगी में 200 रुपए भी कमाए हैं? और सुन, तेरा जो हुलिया है ना, उसको देख के साफ पता लगता है कि तू ना खेती करता होगा, तो तू ना वही कर। और वैसे तो मुझे लगता है ना, तू अभी अभी कहीं नाली वाली साफ करके आया है। इतना गंदा लग रहा है, फावड़ा भी कितना गंदा कर रखा है, खुद भी कितना गंदा आया है, कीचड़ विचड़ लगा है, चप्पल भी इतनी गंदी मलिक सा लग रहा है। छी यार। और तू चाहता है मैं जाके सर को बोलूँ कि अंकुर जमींदार आए हैं? कहाँ का जमींदार लग रहा है तू? गवार सा लग रहा है तू, समझ आई? और तू पागल है क्या? मैं अपनी नौकरी खतरे में डालूंगी क्या सर को जाके बोलूँ कि तू आया है? निकल यहाँ से। मुझे तो लग रहा है तुम वकील साहब का पूरा काम ठप करवाओगी। किसी आदमी के कपड़ा देख के ना उसको जज नहीं करते, क्या पता वो आदमी करोड़पति हो, ठीक है? खैर मैं तो जा रहा हूँ, बाद में निपटेंगे तुमसे। ये लड़की वकील साहब के सारे काम ठप करवा देगी, जान ना पहचान बड़बड़ाने लगती है। आ गया ना अपनी औकात में, जैसे ही वकील साहब का नाम लिया वैसे ही भाग लिया दुम उठा के। साले पता नहीं कहाँ से आ जाते गवार। अरे सर आप? अरे वो छोटा सा एक केस फंस गया है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अगर कोई क्लाइंट आए या कोई दिक्कत हो तो मेरे को फ़ोन करना, मैं शाम को देर से आऊँगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होके जाइए, मैं सब संभाल लूँगी। बाकी अगर कोई क्लाइंट आए तो उसे कल की डेट दे देना, ठीक है? ओके सर। आज की तो उन्हें डेट दे रखी थी। खैर वो इतनी मोटी फीस देते हैं, घर पे तो वो मिले नहीं, लगता है वो खेती ही में होंगे। अब उनके लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। सारा काम खत्म हो गया, अब जाके घर आराम करूँगा। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे सर मैं तो घर गया था, तो घर पे पता चला हो कि खेतों में काम चल रहा है, आप वहाँ गए हैं। हाँ वो थोड़ा धान गेहूँ लग रहे थे ना, वही काम था। अगर धान गेहूँ नहीं लगाएंगे तो हम किसान आदमी हैं, फिर क्या करेंगे? तुम बताओ क्या काम था? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। अच्छा वो जो 2 करोड़ की डील थी लगभग वो फाइनल हो गई थी, और मैं उनके पेपर्स लाया था, तो आपके मैनेजर मुझे घर के बाहर मिले थे, तो मैंने उनको दे दिया और वो चेक करके आपको बताएंगे। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो डील हमारे ही हाथ में है। ठीक है, लेकिन मैंने तुझको बुलाया था तो आया ना, और मैं तेरे घर के बाहर गया था, तो तुम्हारे सोसाइटी में घर के बाहर पता नहीं कौन एक लौंडिया खड़ी थी, उसने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया। पता नहीं क्या उल्टा सूटा बोला कि चप्पल पहन के आए हो, अंगोछा डाले हुए हो, देहाती हो, नाली साफ करते हो। पता नहीं कौन लौंडिया थी। तुम्हारे वहाँ काम करती है? नहीं सर, हमारे यहाँ तो कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं बोल सकता है। हमारे यहाँ तो सभी सभ्य हैं। कौन थी वो? पता नहीं कौन सी लौंडिया थी, इन्हों कह रही थी कि चप्पल पहन के आए हो, नाला साफ कर रहे हो, ये अंगोछा डाल रखा है, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी उल्टा सीधा। हम तुम्हारे वहाँ एफिडेविट बनवाने आते हैं क्या?
हम तुमको 300-400 करोड़ की डील देते हैं जिससे तुम लाखों रुपए महीने के कमाते हो। उसके बाद वो लड़की हमसे ऐसे उल्टा बात कर रही थी। हम कभी तुम्हारे पास दोबारा आएंगे क्या? ऐसी बातें हमसे लड़की करेंगी? तुम्हारी एम्प्लॉय ऐसी बातें करेंगे तुम्हारे पास दोबारा आएंगे क्या? अरे नहीं सर, वो कोई और होगी। वो हमारे चैम्बर के बगल में कई और वकीलों के चैम्बर होंगे ना, तो हो सकता है उनका एम्प्लॉय हो। क्या आपने मेरा नाम लिया था? नहीं, नाम तो नहीं लिया था मैंने। हो सकता है किसी और चैम्बर की हो, किसी वकील का काम खा रही थी वो। अरे सर वो कोई और होगी, हमारे यहाँ तो कोई एम्प्लॉय ऐसा है नहीं। और सर आप क्यों आ गए थे? हम तो आपके घर आने ही वाले थे। अरे मैं उधर से निकल रहा था तो मैंने सोचा वकील साहब से मिलता चलूं। अरे छोड़ो, बोल दिया, लड़की तो है। मैंने भी चमकाया उसको धर के, एक से एक बातें सुनाई। अच्छा ये छोड़ो सब, तू ये बता काम पूरा हो गया मेरा? ठीक है सर, आप टेंशन ना लो। और ये केस लगभग अपने ही हाथ में है। और मैंने जो फाइल आपके मैनेजर को दी है वो एक बार आप भी पढ़ लेना और साइन कर देना। बाकी जो दूसरी फाइल मेरे जूनियर के पास है, मैं उसको भी एक बार चेक करके आपके घर ले आऊँगा। ठीक है, मैं साइन वाइन उसमें कर दूंगा। जी सर। बाकी तुम सब सारा काम देख लेना। ठीक है? ठीक है सर। ठीक, चलते हैं। ठीक है। दे रहा। 4-5 महीने से यूट्यूब पे मार्शल आर्ट सीख रहा हूँ। नशे वसे तो थोड़ी बहुत दिख गई हैं। अब बस विद्युत जामवाल से कंपटीशन करना है, लेकिन भैया मानते नहीं हैं। जब कभी लड़ाई वड़ाई होगी ना, तब अपने बाजू की दम दिखाऊंगा उनको, तब उनको भरोसा होगा मेरे पे। ए छोटे, का बड़बड़ा रहे हो? अरे भैया आप तो जानते ही हैं मैं अपने में बड़बड़ाया करता हूँ। आप भी कहाँ गुस्सा हो रहे हैं? नहीं, हम डांट नहीं रहे हैं, लेकिन हमको मालूम है जो 2-4 दिन से तुम YouTube पे देख के जामल बना रहे हो ना अपने आप को, सब हमको एक एक बात पता है। अरे वो सब छोड़िए ना भैया, आप ये बताइए, आपका जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, इतने सारे ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, इतने लेबर रखे हैं खेत में, आपको काम करना जरूरी है? आप फर्जी में परेशान रहते हैं। अरे तुझको क्या पता मेहनत किसको कहते हैं? अपने खेत में लेबर काम कर रहे हैं तो आके देखना तो पड़ेगा ना कैसे काम चल रहा है। और अगर घर में फ्री बैठे हुए तो जाके यहाँ पे देख लिया क्या काम चल रहा है। तू तो हर समय खाली विद्युत जामवाल बना घूमता रहता है, लिए यूट्यूब में मार्शल आर्ट सीखता रहता है। अरे खेत में भी तो देखना पड़ेगा ना क्या हो रहा है। तू बता क्या काम था, यहाँ क्या टहल रहा है? अरे भैया वो एक मेरा दोस्त है, उसकी बहन की शादी वादी है, तो पहले तो हमको न्योता दे रहा था कि भैया आ जाओ, तो मैं जा नहीं रहा था, क्योंकि बड़े आदमी थोड़ी जाते हैं, भौकाल वकाल थोड़ा मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन फिर दोस्त है, व्यवहारी है, तो मैंने सोचा चले जाते हैं। तो मतलब वही पूछ रहे थे कि कितना कन्यादान वगैरह दें, क्योंकि क्या है ना कि समाज में थोड़ी सी ना भौकाल होना जरूरी है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आप बोलेंगे तभी देंगे पैसा। तो एक थोड़ा पैसा बता देते, और थोड़ा गाड़ी वाड़ी अगर आप डांटे ना तो बता देते, कोई बढ़िया सी गाड़ी लैम्बोर्गिनी वगैरह उठा लेता मैं, तो मज़ा आ जाता। तो फिर तू एक काम करना, घर पे मैनेजर बैठा हुआ है ना, उससे जाके 51,000 रुपये लेना। 51,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं देना तू। हाँ 51,000? अरे मैं तो 5100 की बात कर रहा था, आप तो डायरेक्टली 51,000। अरे थोड़ा बहुत थूक वूक लगा के पैसा कमाना पड़ता है, आप तो उड़ाए जा रहे हो जिसको देखो 51,000, 50,000, 60,000, ये कोई बात होती है? ओ कमाना। अच्छा एक बात बताओ, कितना पैसा आज तक तुम कमा लियो? कितना पैसा रखा है तुम्हारे पास? अरे वो सब छोड़िए ना भैया, 51,000 मैं दे दूंगा, आप जितना बोलोगे उतना आराम से दे देंगे हम। सुनो मेरी बात सुनो, एक काम करो, उसको जाके 51,000 रुपये दे दो, ठीक है? बहन बेटियों की शादी रोज नहीं होती है, एक बार होनी है जिंदगी में। वैसे भी तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना? हम लोग के पास 10-10 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, क्या करेंगे इतनी प्रॉपर्टी? घर पे 50-50 हजार करोड़ रुपए पड़ा है, तुमको तो पता ही है, तुमसे क्या छुपा हुआ है, ठीक नहीं? राजा महाराजा, करोड़ों राजा महाराजा मर गए, सब सारी प्रॉपर्टी यहीं रहेगी। कोई ऊपर लेके गया? नहीं गया ना? तो ऐसा करना, सारा पैसा जाके उसको 51,000 उठा के दे देना, ठीक है भैया, ठीक है। अरे लेकिन भैया आपने वो गाड़ी नहीं बताई, अगर कोई बता देते तो। एक काम करो, वो जब लंबी सी गाड़ी नहीं है जो थोड़ा कम हाइट की है, लंबी सी है, लैम्बोर्गिनी। हाँ, वो वाली लेगा, काहे की वो जो जी वैगन खड़ी है उससे हमको रात में जाना है, ठीक? काम हाँ ठीक है भैया, ठीक है। एक काम करते हैं सर, यहीं पास में रहते हैं, पहले उन्हें कॉल कर लेते हैं। ठीक है सर, चलो। एक काम करता हूँ, मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। सर हम सीधे उनके घर जा सकते हैं, आप फोन क्यों कर रहे हो? ऐसे करोड़पति बंदे के घर सीधे नहीं जाते, पहले हम उन्हें कॉल करते हैं। क्या पता वो किसी मीटिंग में बिजी हो, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। पहले मैं उन्हें कॉल कर लेता हूँ। ठीक है सर। हेलो सर जी, मैं आपके फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पे आ गया था जी। वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में कुछ बात करनी थी ना। ठीक है सर, मैं आपका वेट करता हूँ। सर क्या वो लोग सच में बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं?
हाँ, वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी करोड़ों की ज़मीन है और उनके केस चलते रहते हैं और सबसे ज़्यादा फीस भी वो हमें देते हैं, इसीलिए मैं उनके घर के चक्कर काटते रहता हूँ। सर चलिए ना, एक बार अंदर जाके देखते हैं ना। अरे अभी हमें दूसरे केस के लिए भी तो जाना है, अगर हम उनके घर चले गए तो खातिरदारी में शाम कर देंगे और फिर हमें दूसरा भी केस तो देखना है। सही कह रहे हैं आप। हाँ भाई वकील साहब, बताइए। अरे सर जी नमस्ते। सर ये वही आदमी है जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे मुझे। हाँ हाँ, क्या हो गया? अरे ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ तुमको क्या बात है। जब मैं तुम्हारे घर गया था ना वो 2 करोड़ वाली ज़मीन के लिए, तब ये मुझे बहुत उल्टा सीधा बोल रही थी। चप्पल पहन के आए हो, तुम्हारी औकात क्या है, ये फावड़ा लेके आए हो, फटे हुए शर्ट पहन के आए हो। अब तू अपने हिसाब से बता, अब मैं तुझे कोई केस दूंगा क्या है? तुझको मैं 2-2 करोड़ 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के केस देता हूँ, आगे से मैं तुझको एक भी केस दूंगा? तू तो बता रहा था मेरे वहाँ काम नहीं करती लौंडिया, कोई और है। अब क्या हुआ? अरे सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे माफ़ कर दीजिए सर। और तुमने सर को ऐसा बोला? अगर हमारे ऑफिस कोई मुझसे मिलने आता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, तुम्हें उससे पहले मुझे कॉल करना चाहिए, बताना चाहिए। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये इतने बड़े आदमी हैं। और सर आप खुद ही देखिए ना, इनका हुलिया देखिए, ये कैसे बन के रहते हैं। ऐसे में किसी को भी गलतफहमी हो जाएगी, मुझे भी हो गई। मुझे लगा कि ऐसे ही कोई सड़क पर चलते नाला वाला साफ़ करने वाला गरीब सा भिखारी आदमी है, इसलिए मैंने इनकी इतनी इंसल्ट कर दी। मुझे नहीं पता था कि ये इतने बड़े आदमी हैं, वरना मैं कभी नहीं करती। मुझे माफ़ कर दीजिए सर। अरे पागल लड़की, ये इतने अमीर आदमी हैं कि इनसे लाखों की फीस हमें आती है। अरे कोई बंदा किसानी करता है, आज वो इतना ऊपर उठ चुका है कि करोड़ों पैसे कमा रहा है, तो इसका क्या मतलब वो जीन्स पहन के हमसे मिलने आएगा? अरे वो जैसे दिखते हैं वैसे रहते हैं, वो इतने अच्छे आदमी हैं कि उनके बारे में हम क्या ही कहें। और तुमने उन्हें ऐसा कुछ बोल दिया। सर आप टेंशन ना लीजिए, मैं इसे जॉब से निकाल दूंगा, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, प्लीज़ सर आप बोलिए ना इनको कि मुझे जॉब से ना निकालें। आपको तो पता है सर कि मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है और मैं ही अकेली इकलौती हूँ मेरे घर में कमाने वाली। प्लीज़ सर मुझे जॉब से मत निकालिए, मुझे बहुत ज़रूरत है इस जॉब की। प्लीज़ सर आप ही बोल दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी कि मैंने आपके साथ मिसबिहेव किया। प्लीज़ सर आई एम सॉरी। अगर तुझे जॉब बचानी है ना तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरे वहाँ वकील साहब से कोई मिलने आता है, चाहे फटे कपड़े पहन के हो, चाहे फटीचर हो, चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे जो हो, तुझे उसे वकील साहब से मिलाना पड़ेगा। क्योंकि वकील का सिर्फ एक काम होता है, वो होता है गरीबों को और असहायों को इंसाफ दिलाना। ठीक है, ला मेरी फाइल, चलो। सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अरे मैं आपके सॉरी का क्या करूँगा, हैं? जाइए वकील साहब, मैं फाइल भिजवा दूँगा। ठीक है सर। इसको जॉब से ना निकालिएगा, ठीक है? हमको किसी रोजी रोटी पे लात नहीं मारना, ठीक? ठीक है सर। राम राम। अरे क्या ज़रूरत है तुम्हें उनसे ऐसे बात करने की? अरे कोई क्लाइंट मेरे पास आता है, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कैसा भी हो, अभी चली जाती ना मेरे हाथ से फाइल, तब क्या होता? सॉरी सर मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ठीक है।